प्रधानमंत्री हाय हाय, प्रधानमंत्री और मोदी तेरी तानाशाही, और मोदी तेरी हिम्मत चाहिए। पहले भी हम जीते थे, पहले भी हम जीते थे। विजीकरण धोखा है, विजीकरण धोखा है। Federation go back, Federation go back, our unity long live, प्रधानमंत्री हाय हाय, नीति आयोग हाय हाय, IBA हाय हाय, IBA। आवाज दो, निजीकरण को लेकर के देश के सभी जो बैंक हैं वो आज हड़ताल पर है। और अब हम इस वक्त खड़े हैं नोएडा के अंदर, जहां SBI बैंक के जो कर्मचारी हैं वो निजीकरण को लेकर के हड़ताल पर हैं। 2 दिवसीय हड़ताल का आह्वान बैंक संगठनों के द्वारा किया गया है। जानेंगे हम यहाँ जो बैंक कर्मचारी है उनसे कि क्या मांगे हैं इनकी और किस तरह से ये लोग अपनी मांग मनवा पाएंगे सरकार से। क्या नाम है सर? सचिन वत्स। सर, किस तरह की मांगे हैं और 2 दिवसीय बैंकों ने हड़ताल का आह्वान किया है, क्या लगता है कि सरकार मानेगी मांगे? सरकार को मानना ही होगा। अभी जैसे किसानों ने अपने रैली रखी थी और अपना आंदोलन जारी रखा, हम लोग भी उनसे कहीं ना कहीं आगे ही अपने आंदोलन को बढ़ाएंगे। और जब तक सरकार मानेगी नहीं तब तक हम लोग रुकेंगे भी नहीं। क्योंकि यूथ आज की डेट में मेजॉरिटी ऑफ स्टाफ जो है यूथ है। सारों की जो जॉब है, जॉब सिक्योरिटी ख़त्म हो जाएगी निजीकरण की वजह से। तो और दूसरा कि रूरल बैंकिंग ख़त्म हो जाएगी अगर निजीकरण ले आएंगे। 10,000 से कम का अकाउंट नहीं खुलता है प्राइवेट बैंक में, तो जो गरीब तबका है वो कहाँ जाएगा? उनका सबका रास्ता बंद कर रहे हैं ये लोग, कहीं ना कहीं कॉरपोरेट्स के हाथों में लेके जा रहे हैं। सर, किसानों का जो आंदोलन है तकरीबन 1 साल के करीब चला है, तो किस तरह से देश चल पाएगा अगर 1 साल के लिए बैंक बंद हो गए तो? नहीं, वो तो हम लोग भी बहुत जिम्मेदार हैं, पूरा सोच समझ के, ताकि आम पब्लिक को भी परेशानी ना हो, चाहे उसके लिए हमें आगे पीछे करना पड़े। बैंकिंग तो साथ साथ चलेगी, इसीलिए पहले प्रायर दिया जाता है इंटीमेशन कि हम स्ट्राइक करेंगे। अगर जो है सरकार मान जाए तो हम लोग स्ट्राइक क्यों करेंगे? इसी वजह से शायद हम लोगों को हल्के में लेते हैं कि शायद बैंक वाले हल्के हैं और नहीं करते हैं, लेकिन हम लोगों को पब्लिक का भी कहीं ना कहीं है कि उनको प्रॉब्लम ना आए, इसलिए हम लोग स्ट्राइक पे कम जाते हैं। लेकिन अब मजबूरी हो गई है, हमारा अस्तित्व और देश भी गुलामी की ओर जा रहा है, इसलिए हमें सड़कों पे आना ही पड़ा। क्या लगता है सरकार मान पाएगी आप लोगों की मांगे? जरूर मांगेगी, मानना ही होगा। जब 14 लाख आदमी सड़कों पर आ जाएगा बैंक का, और आम जनता भी धीरे धीरे जुड़ती जा रही है, सबको मालूम पड़ रहा है कि निजीकरण का कितना नुकसान है। ना तो गांव वाले, ना पुअर आदमी, और आम आदमी भी अगर सिर्फ प्राइवेट बैंक रह गए तो आम आदमी भी बैंकिंग से दूर हो जाएगा। क्या मानते हैं आप, जो जिस तरह से सरकार सभी चीज़ें निजीकरण पे लागू करती आ रही है, तो किस हिसाब से देश चलेगा और किस हिसाब से जो बैंक हैं वो चल पाएंगे? देखिए, अभी बिल्कुल साफ हो गया है कि सरकार जो है सारे जो पब्लिक सेक्टर हैं उनको एक एक करके, चाहे वो IOCL है, आप देख रहे होंगे रेलवे स्टेशन का, एरोड्रम्स का, अभी आप देखिए अभी एयर इंडिया का, इसी तरह ये सब करती चली आ रही है। इनका मनसा ही नहीं है कि जो पब्लिक सेक्टर है, यूनिट्स हैं, जो जो घाटे की यूनिट्स हैं उसको आप बंद करें, लेकिन जो फ़ायदे में जो प्रॉफिट दे रही है, जो लोगों की लगातार सेवाएं दे रही हैं, जैसे बैंकिंग है, रेलवे है, ये लोगों को सेवा देती है। ये मुनाफा से ज़्यादा हमारा उद्देश्य सेवा देना होता है। आप किस और भी प्राइवेटाइजेशन की तरफ सोच रहे हो और इसकी निजीकरण की बात कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं देश के लिए बहुत बड़ा एक क्षति हो जाएगा। इसको रोकने के लिए हम लोग सड़कों पे आए हैं। और आपको ये जानकर बहुत शायद मालूम होगा आपको कि सभी यहाँ पे सैलरी कटवा रहे हैं अपना।
सिर्फ अपने देश के लिए, अपनी जनता को इस जो ये गलत नीति है इससे बचाने के लिए हम लोग सड़कों पे आए हैं, अपने सैलरी कटवा के हम स्ट्राइक पे हैं। क्या लगता है आपको, जिस तरह से बैंक अपनी सेवा देश को, जनता को दे रही है, निजीकरण होने के बाद उसी तरह सेवा मिल पाएगी? देखिए, हम लोग तो आज भी अपनी बैंक की तरफ से सेवाएं देने में कोई कमी नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट बैंक्स का जो कंसेप्ट है और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में बहुत डिफरेंस है सर। वहाँ मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा होती है कि जो निम्न तबके के लोग हैं वो उसमें अपने अकाउंट खाते ही नहीं रख पाएंगे। हमारी यहाँ जनधन योजना, ये सब कुछ सरकारी बैंकों में ही लाई गई थी, तो हम ही लोगों ने जनधन में और सारे निम्न तबके के लोगों को खाते खुलवाए गए थे, सबको एटीएम वगैरह बांटे गए थे। ये निम्न तबके के खाते आपको प्राइवेट बैंक्स में नहीं मिलेंगे, वहाँ पे क्रीमी लेयर के खाते खोले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो फाइनेंशियल इंक्लूजन एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक ने कवर किया है, वो सब कुछ बदल जाएगा अगर सब कुछ प्राइवेटाइज कर दिया गया तो। बिल्कुल, यहाँ देख सकते हैं सभी कर्मचारी हड़ताल पर हैं और 2 दिवसीय हड़ताल का बैंकों की तरफ से आह्वान था। सरकार की जो नीति है उनको लेकर के, जो कि बैंकों को निजीकरण करने का सरकार ने फैसला लिया है। और तकरीबन देखने वाली बात यह भी है कि अगर निजीकरण बैंकों का होता है तो देश का बुरा हाल संभव है। नोएडा से सौरभ वाल्मीकि, इंडिया 24 प्राइम न्यूज़।